ये जो आपने अभी सीसीटीवी फुटेज देखा ये ऋषिकेश का है और ऋषिकेश में कहीं न कहीं अब जिस गति से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं उन पे लगाम लगना हमें थोड़ा मुश्किल से लग रहा है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने इससे पहले भी आपको कई मामले ऐसे दिखाए जिस पर पुलिस ने कई दिनों तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं करी और कई बार तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पाई है। ऐसे एक हमारे साथ भाई साहब मौजूद है, इनका इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर सारी जानकारी ये देंगे और क्योंकि मामला इन्हीं से जुड़ा हुआ है और अभी तक बीते लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी है। बहुत बार चौकी थाने पहुंच चुके हैं और कार्रवाई कुछ नहीं करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है और ये घटना जो हुई है रविवार रात 10 बजे के कुछ समथिंग की घटना है। और ये घटना मेरे घर से ई रिक्शा मेरा मेरा दोस्त था, मेरे साथ जॉब करता था लड़का प्रदीप, वो लेके आ रहा था, जिसमें घर के 10:30 बजे करीब वो इधर टी अड्डे पहुंचा, जिसमें कि पूरे सीसीटीवी कैमरे में वो अपनी गाड़ी सही लेके आ रहा है। और जैसे कि हमारे निर्मल आश्रम प्लाट के आगे जो बैटरी वाले हैं उनके आगे जरा पहुंचता है अब्दुल रहमान की दुकान के पास, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में उनका आता है कि 4 बंदे, पहले 2 बंदे आते हैं, उस 2 बंदे में गौतम संतोष नाम के जो व्यक्ति हैं उस गाड़ी को रोकते हैं। उस गाड़ी को रोकने के बाद उस गाड़ी में जो बैठा प्रदीप जो मेरा फ्रेंड है उसको मारते हैं, क्योंकि जो गाड़ी थी मेरी वाइफ के नाम पे थी और मैंने अपने लिए ली थी पार्ट टाइम चलाने के लिए, लेकिन मेरा हाथ टूटने के कारण 1 महीना मेरे प्लास्टर को हो गया, मैं नहीं चला रहा था, जिसमें मेरा फ्रेंड चला रहा था। तो जब वो दोनों आते हैं तो उन दोनों ने मेरी गाड़ी के जो प्रदीप को उसको मारते हैं और गाड़ी की चाबी निकाल के साइड लगा देते हैं। उसके बाद फिर वो साइड लगने के बाद फिर 2 आदमी और आते हैं, जिसमें कि तैनात करने पे मैंने जब वीडियो देखा तो उसमें मैंने ये देखा कि वो जो बाइक, जो दूसरी स्कूटी आई प्लेजर, पहले वो एक्टिवा आई फिर दूसरी प्लेजर आई, प्लेजर जो दीपक राणा की थी, उसमें दीपक राणा के साथ बैठे थे मनोज भट्ट। मनोज भट्ट ने उसको ड्राइवर को धक्का मुक्की करी और अपने साइड अलग ले गया। दीपक राणा जी और मनोज भट्ट जी ने वहाँ पे उनसे बदतमीजी करी, फिर उन्होंने चाबी ड्राइवर को साइड अलग ले गए, जिसमें कि दूसरा बंदा आया आलोक बडोनी नाम का एक लड़का था, शायद मैं पूरी तरीके से पूरी अच्छी भली भांति जानता हूँ उन सभी को। वो कुछ लोग मेरे घर के ऊपर ही रहते हैं गंगाश्रम मायाकुंड में ही, और वही लोग में से कुछ लोग 14 बीघा रहते हैं। लेकिन इन सब की मैंने तैनात करने के बावजूद मेरी वाइफ ने तहरीर दी अपनी थाने में कि मेरा रिक्शा चोरी हो चुका है। वो ट्यूसडे को उनको तहरीर देने के बाद भी और अभी तक शासन कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, ना कि उसमें अभी तक रिक्शे की ना सेना उन्होंने अभी तक खोज करी है। और वीडियो सीसीटीवी कैमरे में जब हमने पकड़ लिया है उनको, तो कम से कम उनके घर में जाके उनसे पूछो तो कि वो गाड़ी कहाँ है। इस समय यात्रा सीजन में मुझे अच्छा काम होता, जिसमें कि मेरी अभी 4 किस्त रह रही है, मुझे हर महीने किस्त भरनी पड़ती है। मेरा सिविल इतना अच्छा चल रहा है और मेरी कहीं से कोई किस्त बाउंस नहीं हुई, लेकिन इस महीने का मेरे 1 हफ्ते से मेरा जो कहीं से बजट नहीं बन पाया, मैं उस किस्त को कैसे भरूंगा? मैं इस समय किस तरीके से मैं अपना किस्त की किस्त भर पाऊंगा, जिन्होंने 1 हफ्ते से मेरी गाड़ी को रख दिया है, जिसमें यात्रा सीजन शुरू होने के बाद भी मेरे घर में कोई एक इनकम नहीं आई है। मैं आपसे निवेदन इतना करता हूं कि मेरी मदद करने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके पर्वतवाणी लाइव का मैं शुक्रिया करता हूं, अगर ये मेरी मदद कर पाए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का, जिन्होंने अभी तक मेरी रिक्शा चोरी करने पे कोई मुकदमा नहीं दर्ज करा। जिन लोगों के ऊपर हमने पूरा यकीन है, एक होता है शक और एक है पूरा यकीन होना कि ये लोग पूरे सीसीटीवी कैमरे में, बस मेरा ये निवेदन है कि मेरे घर की आमदनी मेरे घर आ जाए। धन्यवाद। अच्छा, ये सीसीटीवी फुटेज में तो सब साफ दिख रहा है कि इसमें कौन लोग शामिल हैं, आप उनको अच्छे से पहचान भी रहे हैं। तो जब आप पुलिस थाने में गए एफआईआर करवाने के लिए, आपने सीसीटीवी फुटेज उन्हें भी दिखाया होगा या उनको दिया होगा, तो तब से अब तक फुटेज मैं ये जानना चाहता हूँ, फुटेज पुलिस वालों ने रख लिया अपने पास? जी, वो अभी तक फुटेज उन्हीं के पास है, क्योंकि हमने जो मदद मांगी थी, सबसे पहले हमारी मदद आई थी, हमने सब जगह मदद की गुहार लगाई लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन एक हमारे जो वीर जी हैं जगत जी, उन्होंने हमारी हर जगह से हेल्प कर रहे हैं। मैं इनका अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने इनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाया, इन्होंने मेरे लिए कर लिया है। जिनके लिए मैंने करा उन्होंने आज तक मेरे साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन चलो भगवान का शुक्र है, कहीं ना कहीं कोई मिल जाता है। आज मेरी हेल्प कोई करेगा तो मैं भी किसी की हेल्प करूँगा। तो यही मौका मुझे बस ये चाहता हूँ कि मेरी जिसने ई रिक्शा चोरी करा है या अपहरण करा, चोरी तो एक होती है जिसमें 6 लोग हैं पूरे अपहरण कर रहे हैं उस चोरी को, तो अंजाम देने तो उसका आप पता कर लगाइए कि कहाँ है, क्यों है, कैसा है। चलिए, एक ई रिक्शे का अपहरण हो जाता है और
क्या है तो वो सीसीटीवी कैमरे में भी घटना हो जाती है। पुलिस को भी वो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया जाता है। एफआईआर के लिए बार बार जाया जाता है, लेकिन एफआईआर अभी तक लिखी नहीं गई है। लगभग 1 हफ्ते का समय इस एक पे हफ्ते का हो गया है। जिसमें कि हमने रजिस्टर्ड डाक भी हमने हर जगह भेज दी है। थाने, चौकी, एसएसपी और डीजीआई सर को भी हमने अपनी इस घटना की पूरी जो रजिस्टर्ड डाक के हमने भेजी है, लेकिन अभी तक कुछ मामले का कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब देखिए किस तरह का एक कानून व्यवस्था यहाँ ऋषिकेश के। बार बार मैं इस विषय पर क्यों बात करता हूँ, क्योंकि अभी बीते ही कुछ समय पहले आपने देखा, हमने आपको खबर दिखाई थी कि एक माफ कीजिएगा, एक वर्तमान में जो सेना का जवान है उसके साथ किस तरह से रात को 1 बजे करीब कुछ शराब के नशे में लोगों ने मारपीट करी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं थाने चौकी में भटकता रहा और एफआईआर होने के 10 दिन तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो पाई। और ऐसा ही इनके साथ भी ये प्रकरण हुआ है कि कुछ लोगों ने इनका ये अपहरण कर लिया ई रिक्शा। और हाल फिलहाल में अभी देखिए 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। इस वक्त 4 पैसे हर कोई इस वक्त कमाता है, लेकिन फिलहाल 1 हफ्ते से इनका ई रिक्शा का कुछ पता नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? और इस प्रकरण में मुझे जो लगता है, इसमें जो लड़का सबसे मुख्य आरोपी है, वो सबसे पहले जिसने रोका है वो पूर्व सभासद विजय लक्ष्मी भट्ट का बेटा है, जिसका नाम गौतम है। अब भाजपा का दबाव उनके ऊपर है, अब किसी बड़े नेता का उसके ऊपर दबाव है, ये मुझे पूरे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, लेकिन वो सभासद यहाँ से 2014 में रही थी विजय लक्ष्मी भट्ट। अब 2015 में मेरी वाइफ भी यहाँ से कांग्रेस से प्रत्याशी रही थी, मीना। उन्हीं के अपोजिट में ये भाजपा का टिकट मिला था इनको, विजय लक्ष्मी भट्ट को। अब उन्हीं का लड़का इस प्रकरण में कहीं ना कहीं शामिल है। सबसे पहला जो आरोपी जो एक्टिवा में है वाइट, वो गौतम है और उसके साथ संतोष है। वो सभासद का लड़का है। सभासद का लड़का है वो। सभासद का लड़का इस ई रिक्शे के अपहरण में शामिल है। जी जी। तो अब पुलिस काम नहीं कर रही, तो आपको क्या लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं इनके पूर्व सभासद के दबाव में काम नहीं कर रही है? हम तो विपक्षी है, हमारे विपक्ष में तो हमारे कोई साथ खड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं भाजपा तो सत्ता में है, तो भाजपा सत्ता पे होने के कारण भी भाजपा का कोई ऐसा बड़ा नेता है शायद उनके साथ जो जुड़ा है, जो प्रेशराइज कर रहा है, जो हमारी तहरीर भी दर्ज नहीं करी, उन्होंने तहरीर नहीं ली है, तो वो अभी तक हमको रिसीविंग दी नहीं, क्यों नहीं दी इसका कारण भी मुझे नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। छोटे लेवल में तो कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन बड़े लेवल का तो अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलिए, फिलहाल कुछ गंभीर आरोप इस वक्त पूर्व सभासद भाजपा से लक्ष्मी भट्ट, नाम बताया आपने, लक्ष्मी भट्ट जो पूर्व सभासद रही हैं, उनका ही लड़का है। और फिलहाल ये कई चौकी थानों में जा चुके हैं एफआईआर करवाने, लेकिन कहीं भी इनकी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। क्यों दर्ज नहीं हुआ है ये तो पुलिस ही जवाब देगी। आखिर पुलिस किसके दबाव में ऐसा काम कर रही है कि कोई पीड़ित व्यक्ति है जो 1 हफ्ते से लगातार अपनी एक रोजी रोटी का जो एक जरिया है उसके लिए दिन रात भटक रहा है, चौकी थानों के चक्कर मार रहा है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। फिलहाल देखते हैं इनके मामले में क्या कुछ आगे देखने को मिलता है, हम आपको दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।